अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको उल्लू के बारे में दिलचस्प मालूमात फ़राहम करेंगे जो कि साइंस और इस्लाम से रिलेटेड होगी। उल्लू एक इंसान दोस्त परिंदा है। ये बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तब कही जब उन्होंने उल्लू से बात की, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़बान समझते थे। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि तुम ज़मीन से अनाज क्यों नहीं खाते हो? उल्लू ने जवाब दिया, इसलिए कि इस अनाज की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, इसलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तुम पानी क्यों नहीं पीते हो? तो उल्लू ने कहा, क्योंकि इस पानी से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम दिन के वक्त बाहर क्यों नहीं निकलते हो? उल्लू ने जवाब दिया, क्योंकि दिन के वक्त एक ही इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है। मज़ीद आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि जब तुम वीराने में बैठे होते हो तो मुंह में क्या बड़बड़ाते हो? उल्लू ने जवाब दिया कि जब मैं वीराने में बैठा होता हूँ तो सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो लोग जो यहाँ बसते थे और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उल्लू इंसानों के साथ रहा करते थे और मोहल्लों और गलियों में भी नज़र आया करते थे। इंसान इनको खाना वगैरह दे दिया करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उल्लू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंसानों के दरमियान रहा करते थे, मगर जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत होती है तो उल्लू गम के मारे निडाल होकर इन बस्तियों से वीराने में चले गए। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का गम हर चरिंद परिंद, चाहे वो खुशकी में हो या हवा में या समंदर में हो, सभी को होता, मगर इमाम सादिक फरमाते हैं कि उल्लू को सबसे ज़्यादा गम हुआ। उल्लू ने इंसानों पर भरोसा करना ही छोड़ दिया कि जो उम्मत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर इतना जुल्म कर सकती है, इस पर कैसे भरोसा करूं? तब से उल्लू वीरानों में जाकर रहने लगा। नाज़रीन, कुछ लोग उल्लू को बहुत ही मायूस समझते हैं। वो ऐसा ख्याल करते हैं कि अगर उल्लू रात के वक्त किसी घर की दीवार पर बैठ जाए तो वहाँ मुसीबत आती है, और कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि उल्लू को रात के वक्त कोई शख्स भी देख ले तो इसको भी मौत वाक़या हो जाती है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं जिनका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं, और इस्लाम में इसको हराम करा दिया गया है। हज़ारों साल पहले अरब लोग भी उल्लू को बहुत ज़्यादा मनहूस समझते थे। उल्लू एक शिकारी परिंदा है, इसलिए इसका खाना इस्लाम में हराम है। इसको घर में पालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हराम चीज़ में बरकत नहीं होती। उल्लू एक अच्छी परिंदा है जो रात के वक्त अपना शिकार करता है। उल्लू वो वाहिद परिंदा है जो अपनी ऊपर वाली पलकें झपकता है। उल्लू और बाज़ एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, क्योंकि उल्लू सिर्फ रात के वक्त देख सकता है, मगर बाज़ दिन के वक्त अपना शिकार करता है और 320 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपना शिकार देख लेता है। इसलिए बाज़ उल्लू का शिकार दिन में करता है, क्योंकि उल्लू को दिन में ज़्यादा दिखाई नहीं देता। फिर उल्लू इसका बदला रात में लेता है, क्योंकि उल्लू का दिमाग रात में बहुत तेज़ काम करता है और रात के वक्त बाज़ पर हमला करके इसका शिकार कर लेता है। इसलिए उल्लू को बाज़ से भी ज़्यादा ताकतवर ख्याल किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और नई वीडियोस के लिए बहादुर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।